गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 वालों के लिए आज का अभ्यास है 2.4 का है। तो इसमें हम जानेंगे गुणनखंड। तो पहली सवाल में इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो 4 इसमें सवालें दी गई हैं जिसमें से तुम्हारे सामने दिखाई दे रही हैं। ये पहली सवाल है, दूसरी सवाल है, तीसरी है और ये चौथी है। तो इसमें बताने की बात कर रहा है और हर पद में कह रहा है यहाँ पे x+1 रखिए, यानी कि पद का मतलब होता है जैसे कि इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4। तो 4 पद हैं जिसमें से जहां पे x है वहां पे हमें देखो यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। पहली नंबर के सवाल हल करने चल रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले px बराबर, यानी x के स्थान पर भी देखो क्या रखा जाएगा, x³ प्लस x² प्लस x+1। ये पहले ही सवाल है हमारी, ठीक है ना। तो ये इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। तो 4 पद में हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे px में x+1 बराबर 0 या x बराबर, इधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा रखने पर। तो अब इस पद में हमें क्या रखना होगा, x की जगह पर -1 रखना होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, px के स्थान पर -1 रखेंगे, ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं। तो x का मान यहाँ पे हमें दिया -1³ प्लस -1 पर स्क्वायर प्लस यहाँ -1 फिर प्लस यहाँ पे 1 लिखा है। इसे जब हम हल करेंगे तो कोई भी संख्या का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो यहाँ पे माइनस हमारा वही रहता है, लेकिन अंक अगर 1 है तो 1 भी हमारा वही रहेगा और अंक भी वही रहेगा और यहाँ चिन्ह भी हमारा वही रहेगा। तो 1 -1, और यहाँ पे 2 बार यदि हम माइनस और गुणे यहाँ पे -1 करेंगे, -1 गुणे -1 करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस और 1 करना में 1। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्लस और प्लस का फिर गुणा हो जाएगा तो प्लस क्या लिखा जाएगा 1, फिर यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा क्या होगा -1, फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि x और x किसी से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें, अगर माइनस माइनस को इकट्ठा करें, प्लस प्लस को इकट्ठा करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे काट भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जोड़ देते हैं। देखो प्लस और प्लस को जोड़ दिए तो 2 हो गया, और ये माइनस और माइनस को करेंगे तो माइनस यहाँ लिखा जाएगा लेकिन जुड़ जाएगा तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब या तो फिर यहाँ पे हम ऐसे काट सकते थे, प्लस और माइनस 0 लिख सकते थे। तो यहाँ पे 0 मान आ गया, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, अतः, हिंदी लिखने का तरीका है, यहाँ पे लिखेंगे अतः गुणनखंड। देखो गुणनखंड कह रहा है, गुणनखंड लिखेंगे, जो प्रश्न कहता है उसी से हिंदी बनती है, परमेय, अतः गुणनखंड परमेय से, ठीक है ना, परमेय से x+1 को हमारा लगाएंगे। ऐसे इसके पहले वाले जो अभ्यास में था, जो पहले अभ्यास इसके पहले वाली सवाल में, उसी तरह इसमें भी रहेगा px का गुणनखंड, एक गुणनखंड का एक गुणनखंड है। यदि यहाँ पे 0 ना आया होता तब तो गुणनखंड नहीं है। अभी यहाँ पे 0 आ गया है तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका गुणनखंड है, तभी 0 आ रहा है। तो पहली सवाल खत्म होती है, दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर में भी इसी तरह लिखेंगे जैसे इसमें लिखे हैं। तो लिखा क्या है, x पर 4 घात, डायरेक्ट कर देते हैं इसीलिए मिटा दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे px बराबर x पर 4 घात प्लस x³ प्लस यहाँ पे x² प्लस x+1, ठीक है ना। अब लिखेंगे क्या, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे px बराबर, या फिर px में, इसे हिंदी में पहले वाले में x+1 बराबर 0 या फिर x बराबर -1 रखने पर। ये तो सभी में रहेगा ऐसे, इसको अब मिटाएंगे नहीं, अब इसी को हम निकालेंगे, हटाएंगे बस। अब यहाँ पे हल करेंगे तो x का मान क्या दिया है, -1 पर 4 घात प्लस -1 पर 3 घात प्लस -1 पर स्क्वायर फिर प्लस -1 फिर यहाँ पे 1।
अगर हम इसको 4 बार गुणा करेंगे, सम बार हम बताए थे कि सम और विषम, सम अगर यहाँ पे सम बार हम गुणा करेंगे तो 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 लिखा जाएगा। प्लस 3 बार अगर यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो वो माइनस ही रहेगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बार अगर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, 1 ही रहेगा। प्लस माइनस गुणा माइनस, फिर प्लस 1। अब देखते हैं प्लस वाला कितना है। देखो 1 2 3, प्लस वाला कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। माइनस वाला कितना है, 1 और 2, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर बराबर यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अगर इसमें 1 बच गया है तो इसका मतलब है कि ये गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें हिंदी में क्या लिखना होगा, अतः गुणनखंड प्रमेय से x + 1, px का एक गुणनखंड। अब यहाँ देखेंगे कि क्या आया है, तो गुणनखंड नहीं है, नहीं है, हो गया यही हमारा आंसर। तो यहाँ पे आगे जब चलेंगे तीसरे नंबर के सवाल में, तीसरे नंबर के सवाल में देखते हैं क्या है। देखो सिर्फ हम यहाँ पे इसी को मिटाएंगे, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है ना। तीसरे में कह रहा है x पर 4 प्लस 3x पर क्यूब प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x + 1। अब इसमें भी कह रहा है यही रखने पर, अब x के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, -1। अब यहाँ पे x है तो x के स्थान पर -1 पर 4 घात प्लस यहाँ पे देखो 3 दिया है तो 3 को हम लिखेंगे। अब बीच में क्या छिपा है, गुणा, तो गुणा लगाएंगे, फिर -1 पर क्यूब प्लस 3 लिखा है, गुणे लगाएंगे, फिर -1 पर वर्ग प्लस यहाँ पे -1, x का मान वर्ग नहीं है, +1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 बार गुणा होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे 3 बार गुणा होगा तो हमारा माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 का नाम 3 -3। फिर यहाँ माइनस अगर 2 बार में गुणा हो रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस का गुणा यहाँ पे प्लस होगा, तो 3 का नाम 3। फिर इसके बाद माइनस प्लस का गुणा -1, फिर +1। तो अब यहाँ पे प्लस प्लस को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस, ये है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 3 में अगर 1 जोड़ दिए 4, फिर 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 5। इसके बाद फिर माइनस वाला देखेंगे तो माइनस वाला 2 बार है तो माइनस लिखेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, तो बराबर क्या कितना बचा यहाँ पे 1। तो 1 के बराबर 0 के नहीं है, तो ये भी यही हमारा बनेगा, इसका भी आंसर वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चौथे नंबर में है, चौथे नंबर में देखो, जो ना समझ में आए इसे बार बार देखो, फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक ना समझ में आए तो इसे देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। चौथे नंबर में कह रहा है यहाँ पे, यही चौथे नंबर की सवाल है, x³ माइनस x स्क्वायर माइनस यहाँ पे दिया है कोष्टक में 2 + √2, यहाँ पे x + √2। px हमारा वही रहेगा, p के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, x के स्थान पर यहाँ पे माइनस, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे, -1³, फिर माइनस लिखा है तो -1 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक तरीके से अगर देखें तो कर सकते हैं 2 चीज़, यहाँ पे 2 चीज़ का मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। देखो एक बार x से इसमें गुणा करेंगे, एक बार x से इसमें गुणा करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर +√2, और यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, गुणे लगाएंगे, -1 + √2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, -1 रहेगा, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे माइनस पे प्लस माइनस हो जाएगा 1। अब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक में लिखा रहेगा, देखो ये माइनस है और ये माइनस का गुणा होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे कोष्टक में, फिर प्लस यहाँ पे √2 लिखा है। अब यहाँ पे कोष्टक को हटाते हैं, ठीक है ना, तो माइनस यहाँ पे जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 2, अब ये प्लस प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे √2, फिर प्लस यहाँ पे √2, तो इस प्रकार से होगा।
तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है, कोई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए यहाँ पे बराबर 0 के नहीं है, तो यही हमारा आंसर फिर से बन जाएगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक छिपा होता है और यहाँ पे भी एक छिपा होता है, तो दोनों को यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो वही यहाँ पे 2 आ गया। आप समझ में आ गया ना। और अंडर रूट यहाँ पे वही रहेगा। ठीक, जब हमारा आधार कहते नहीं यक्स और गुणे, यहाँ पे यक्स समझाए तो है तुम लोगों को, यक्स वाला, यक्स गुणे यक्स का क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे घाते यक्स में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यक्स बराबर स्क्वायर हो जाता है, तो यक्स स्क्वायर हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ इसी को हम प्लस कर दें, देखो क्या कर दें, प्लस कर दें, तो आधार हमारा एक है, तो यहाँ पे एक, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा हुआ है जैसे यहाँ पे यक्स का करते हो। तो पहले नंबर की सवाल समाप्त हो गई है। दूसरे नंबर में देखते हैं दूसरे नंबर की सवाल। तो दूसरे नंबर के सवाल है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में क्यों यक्स कॉमा, ये कॉमा लिखा हुआ है, पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पे जैसे इसके पहले वाली सवाल नंबर 1 में कर रहे थे वैसे इसमें भी करना है। उसमें तो एक ही एक्स का मान चल रहा था, लेकिन इसमें देखो पहले यहाँ पे दिया है, दूसरा यहाँ पे दिया है, तीसरे का यहाँ पे दिया है। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर के सवाल में, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पी एक्स, पहले नंबर में पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दिया है। और इसके बाद क्यू एक्स जो दिया है वो हमारा यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, वो दिया है क्यू एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स प्लस यहाँ पे दिया है 1। अगर हम इसे आगे की ओर करेंगे, जैसे यहाँ पे हम आगे चलेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, या फिर हम इसे क्या लिखेंगे, x बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये उधर प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पे रखने पर लिख देंगे, रखने पर। ठीक ना। अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे px का मान कितना है -1 बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिखा है, गुणे लगाएंगे, बीच में गुणा का चिन्ह छिपा होता है। x का मान कितना दिया है -1, और यहाँ कहते जितनी लगी है वो अपना हम लगा देंगे। ठीक है ना। फिर -1 लिखेंगे और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर गुणे, फिर यहाँ पे -1, फिर -1। अब इसे जब हल करेंगे तो 2 लिखा है, 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 हम लिखे ही रहेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे -1 दिया है, -1 दिया है, -1, यानी 3 बार कह रहा है इसको करो, तो 3 बार जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, -1 का नाम 1। अगर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 का नाम 2, माइनस लिखा रहेगा तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे है तो प्लस लगाएंगे। ये माइनस अगर 2 बार गुणा होगा, जैसे देखो -1 गुणे -1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का नाम 1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1। फिर इसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब ये देखेंगे कि ये भी माइनस है, तो ये दोनों जो माइनस माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा प्लस, तो 2 का नाम 2, ये -1 लिखा रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लस कौन है माइनस कौन है, तो देखेंगे यहाँ पे ये प्लस है तो 2 यहाँ पे 1 मिला के कितना हो गया 3, और ये माइनस है मिला दिए तो 3 ये भी हो गया, लेकिन लिखा क्या जाएगा दोनों में से माइनस, तो यहाँ पे कितना हो गया 0। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी जब 0 आ गया तो जैसे पहले वाले संख्या में बताए थे वैसे इसमें भी बता रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे अतः यहाँ पे जो दिया है क्यू एक्स दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू एक्स कॉमा, फिर पी एक्स यहाँ पे लिखेंगे, पी एक्स का क्या लिखेंगे, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तब दूसरे नंबर के सवाल में देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, दूसरे नंबर में देखते हैं, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है। जो यहाँ पी एक्स लिखा है उसको लिखा रहने देंगे, सिर्फ यहाँ पे हमें बदलना क्या है, जो यहाँ पे पद दिया गया है हमें उसी को बदलना है बस। ठीक है ना, बाकी वैसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे दूसरे नंबर के सवाल में कह रहा है पी एक्स बराबर कितना दिया, एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 3x और प्लस 1 दिया है। अब इसमें क्यों एक्स कितना दिया है, क्यों एक्स जो देखो कितना दिया है, कि एक्स बराबर कितना दिया, एक्स प्लस 2 दिया है, तो कॉमा लगाएंगे, एक्स प्लस 2 बराबर लिखेंगे 0, तो ये उधर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसके पहले क्या था -1 था, तो अब यहाँ पे पी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे -2 रखेंगे। तो जो यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है हम इसे क्या करेंगे
इस पे -2 रखेंगे तो -2 रखेंगे, क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 गुणे -2 पर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे इंटू -2 प्लस 1। तो इस प्रकार से अब इसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 बार जाएगा तो माइनस ही रहेगा हमारा, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणा यदि हम करते हैं 3 बार, ठीक ना, तो माइनस माइनस से देखो माइनस हो गया, लेकिन 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 8। फिर ये प्लस है तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले ये 2 बार है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पे माइनस माइनस जैसे 2 बार अगर हम गुणा करेंगे, देखो इसी को देखो 2 बार कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया 2 दूना 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस ये वाला और ये प्लस वाला मिलाकर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुणा 4 में होगा तो 3 चौका 12, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो 3 चौका 12 हो गया, फिर प्लस है और ये माइनस का गुणा डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 3 दूना 6 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब आगे इसे हम हल करेंगे तो प्लस वाला अलग करेंगे, माइनस वाला अलग करेंगे, तो माइनस प्लस वाला देखो प्लस वाला कर देते हैं तो आसान हो जाता है। तो 12 है तो 12 में से अगर एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 8 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 होता है, तो ये माइनस बीच में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया -1 बचा। -1 क्यों बचा, क्योंकि जो हमारा ये चिन्ह है इस 14 का, तो इसमें चिन्ह क्या लगा हुआ माइनस, इसमें क्या छिपा है प्लस, तो इसलिए बड़ा कौन है 14 वाला, तो यहाँ पे हम बड़े का चिन्ह लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये 14 हो गया, 14 और यहाँ पे 1 में घटा देंगे तो 14 में से अगर 13 घटा देंगे तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो ये क्या है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः क्यों यक्स पी यक्स का एक गुणनखंड, यहाँ पे लिख देंगे नहीं है, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ गुणनखंड नहीं है, तो ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर की बात है, तीसरे नंबर की सवाल है। तीसरे नंबर में भी इसी तरह है, तीसरे नंबर देखते हैं। देखो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें इतना ही मिटाना है बस, और कुछ करना नहीं है। देखो सब जगह वही रहेगा, सिर्फ बदल जा रहे हैं पद, पद का मतलब स्थान, स्थान जो हमारा है संख्या का वो अलग हो जा रहा है। देखो यहाँ पे यक्स लिखेंगे क्यूब -4 यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे यक्स प्लस यहाँ पे 6। क्यों यक्स का यहाँ पे मान कितना दिया है माइनस क्या दिया है 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे -3। अब जब इसे पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो प्लस को छिपा देंगे तो रखने पर हो गया। अब यहाँ पे देखो यक्स का मान दे दिया तो यहाँ पे यक्स का जगह पे क्या रखेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 पर 3 हो जाएगा -4 गुणे 3 पर कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे 3 अकेला है तो 3 अकेला लिख दो, यक्स की जगह पे बस हो गया। अब 3 को कह रहा 3 बार लिखेंगे तो 3 को 3 बार लिख दिए। अब कह रहा है इसको गुणा कर दीजिए, 3 3 9 9 3 27 हो गया। फिर इसे माइनस लिखेंगे। अब ये 4 और यहाँ पे 3 दिया है तो अगर हम 3 को पहले 2 बार कह रहा लिखो तो 3 3 9। अब यहाँ तो 9 आ गया तो 9 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 9 चौक 36। अब ये प्लस कितना दिया है 3, प्लस कितना दिया है 6। अब कह रहा है इसे क्या करो सभी प्लस प्लस को अलग कर दो, माइनस माइनस को अलग कर दो, तो 27 ये प्लस है और 3 ये प्लस है, तो कितना हो गया 27 और 3 कितना हो गया 30, 30 और 6 कितना हो गया 36। अब ये -36 लिखा हुआ है तो 36 - 36 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है, बस हो गई। यहाँ पे तीसरे नंबर की सवाल हल हो गई, ठीक। अब इसमें इसके बाद तीसरे नंबर की अब सवाल आती है 2 में 3 खत्म हो गया, 3 सवाल थी, हर सवालों में 3 3 2 2 3 3 सवाल ऐसे हैं। तो 3 नंबर के सवाल में देखते हैं। तीसरे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियों में कह रहा कि प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक का मतलब हर स्थिति में x - 1 यानी कि सभी फिर क्या हो जाना चाहिए x - 1 p x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे पहले नंबर की सवाल हल करेंगे, तो यहाँ पे हम हल से चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो पहले नंबर में हल लिखेंगे यदि, हिंदी इसकी यहाँ से लिखेंगे यदि x - 1 जो यहाँ पे दिया है, यदि x - 1 px बराबर कितना मान दिया है x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे क्या दिया है k का एक
गुणनखंड है, ऐसे लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे तब लिखेंगे, तब, या फिर यहाँ पे यक्स बराबर, तब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। अच्छा एक बार और लिख देते हैं, समझ लो। यहाँ पे जो लिखा है तब यक्स माइनस 1 बराबर 0, या फिर यक्स बराबर 1, ये पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 लिखा जाएगा रखने पर। तो जो यहाँ पे हमारा पी एक्स दिया है, पी एक्स बराबर जो दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे के, तो यहाँ पे एक्स का मान हम रखेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और 1 पर वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे के लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, क्या। अब जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का गुणा 1 ही होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर प्लस के हो जाएगा। अब बराबर 1, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 2k यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे फिर बराबर 0 अगर हम मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे बराबर मत लगाओ, नहीं तुम लोग भ्रमित हो जाओगे, कहोगे सर जी बराबर कहाँ से आ गया, ठीक है ना। अब बराबर 0 हो गया तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये k का मान निकालने की बात कर रहा है, तो k का मान इस प्रकार से निकलेगा। अब दूसरे नंबर की सवाल इसमें है, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें भी यही हमें लिखना होगा, सिर्फ यहाँ पे हमें बदल देना है किसको, जो यहाँ पे सवाल है। यहाँ पे 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे के एक्स और प्लस अंडर रूट 2 का गुणनखंड है। फिर यहाँ पे उसी स्थिति में यहाँ पे भी कह रहा है कि -1, यहाँ पे इस पे -1 पर यहाँ पे फिर 1 रखने पर, तो इस स्थिति में हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2 एक्स का मान कितना दिया है 1 पर वर्ग हो जाएगा प्लस के, और यहाँ पे क्या दिया है गुणे एक यहाँ पे एक्स का मान 1 दिया है प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो बराबर पहले से ही हम लिख लेते हैं 0, बाद में भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे यहाँ पे 1 का मान यहाँ पे 1 ही होगा, यहाँ पे लिखा के का नाम के प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2 बराबर 0, तो यहाँ पे 2 का नाम 2 प्लस यहाँ पे के प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2 बराबर 0, तो के प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 लिख सकते हैं बराबर 0। देखो यहाँ पे हम इसको इधर पलट देंगे तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देंगे प्लस हो गया। अब समझ में आया। तो अब इस प्रकार से हम चलेंगे तो क्या होगा। अच्छा दूसरी नंबर यहाँ पे नहीं डाले हैं, ये देखो दूसरी नंबर डाल दी, सवाल समझ में आ गया। तो अब इसके आगे जब चलेंगे अब यहाँ पे हम पक्षांतर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा के, और यहाँ पे लिखा है माइनस, उधर ये जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको माइनस, ये वाला माइनस में ले जाएंगे तो फिर इसको भी अगर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए एक को प्लस रखो इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। 2 नंबर की सवाल हल हो गई। तीसरे नंबर में देखते हैं। तीसरे नंबर में भी यही करना है हमको जो यहाँ पे पहले और दूसरे में किए हैं, तो तीसरे में भी हमको यही चीज़ करना है। तो तीसरे में क्या दिया है पी एक्स फिर के और एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 के प्लस यहाँ पे 1, तो उसी प्रकार यहाँ से हम हल करेंगे। तो के पहले ही दिया है तो गुणे लगाएंगे, एक्स का मान क्या रखेंगे 1 पर वर्ग, फिर माइनस अंडर रूट 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पे 1 बराबर 0 यहाँ पे, ठीक। अब के का यहाँ पे एक का गुणा होगा तो 1 ही होगा, तो के का नाम के 1 छिप जाता है, के सामने 1 ही यहाँ पे छिप गया, भी यहाँ पे अंडर रूट 2 का नाम 2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे जब ये, जैसे अभी इसके पहले हम बताए थे कि जब माइनस अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम उधर ले जाएंगे तो देखो पूरे को, जैसे हम कोष्टक को ले जाएंगे इसको प्लस ही रहने देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यदि उधर हम ले जाएंगे जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे पहले सबसे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर जब करेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चाहे हम इस प्रकार लिख दें या फिर के बराबर हम लिख सकते हैं, ये जाएगा उधर तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 और प्लस यहाँ पे 1 यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, लेकिन ये अच्छा होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लिख सकते हैं कुछ हद तक, ठीक।
तो अब यहाँ पे दूसरे के बाद तीसरे नंबर की ये सवाल थी, तीसरे नंबर सवाल हल हो गई। अब चौथे नंबर की है। चौथे नंबर में देखिए, चौथे नंबर की सवाल है यहाँ पे के यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पे के। तो यहाँ पे लिखा है के और गुणे यक्स का मान क्या रखेंगे 1 पर वर्ग माइनस 3 गुणे 1 और प्लस के 2 बार यहाँ पे लिखा है, बराबर क्या लिखेंगे 0। देखो यहाँ 2 बार है, ठीक है ना। अब के का नाम के वही हमारा होगा, माइनस 3 का नाम 3 और प्लस यहाँ पे के का नाम के वही रहेगा। तो अब यहाँ पे दो, देखो 2 बार के आ गया तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 2 के हम लिख सकते हैं और माइनस 3 बराबर 0। तो 2 के बराबर उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे के रहेगा, अगर हम के बराबर लिखेंगे तो 2 बटे ये 3 बटे ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। यानी ये जो गुणे में कोई संख्या होती है तो वो जाती है तो बटे हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चौथे नंबर की भी सवाल हल हो गई इसमें तीसरे नंबर में। और चौथी नंबर की अब सवाल है उसको आइए देखते हैं। 4 नंबर की सवाल है, कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चौथे नंबर के सवाल में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहली सवाल दिया है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो पहली सवाल यहाँ पे हल करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस यहाँ पे 1। गुणनखंड जब हम करते हैं तो यह ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ पे 1 लिखा है और जो ये संख्या लिखी है, ये इन दोनों संख्याओं को पहले हम गुणा करेंगे। जो यहाँ पे गुणा करने के बाद भागफल मिलेगा, यानी जो हमें फल प्राप्त होता है, हम उसको तोड़ते हैं। तब यहाँ पे हम 7 को देखें। देखो यहाँ पे 12 और 1, तो 12 और 1 का क्या होगा गुणा, तो 12 का नाम 12। 12 को हम ऐसी कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़ें कि जो 12 यहाँ पे कट भी जाए और यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर -7 आए। तो देखो यहाँ पे 4 तिहाई 12 या 3 चौका 12, ये छोटी सवाल है, कर सकते हो। तो 12 x यहाँ लिख लो और प्लस यहाँ पे 1 लिख लो, ये दोनों निश्चित है। अब इसी को हमें तोड़ना है। तो देखो 3 और प्लस यहाँ 4 करते हैं तो कितना हो जाता है 7। तो अगर हम -3 और -4 भी कर दें तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो कौन सा हमारा उचित है, माइनस वाला, क्योंकि हमें माइनस ले आना है, ठीक है ना। और 3 और 4 का यहाँ पे गुणा भी देखना है। 3 और 4 का गुणा क्या होगा माइनस, और यहाँ पे माइनस का एक माइनस का रहेगा और एक यहाँ पे दोनों माइनस का रहेगा। 3 चौका 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौका 12 हो जा रहा है, ठीक है ना। प्लस 12 यहाँ पे आना चाहिए। गुणा करने पर यहाँ पे जो संख्या है वो प्राप्त होनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर जो यहाँ पे मध्य क्रम में पद दिया गया है ये हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, अब चाहे 3 लिख दें चाहे 4 लिख दें, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सोचो सर ये 3 हम इधर लिखें 4 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x, ठीक है ना, फिर -3x। अब यहाँ पे हम अगर करते हैं तो यहाँ बराबर लगा दो, इसमें और इसमें कॉमन होगा, ठीक है ना। इसमें हमें क्या मिल रहा है, देखो कॉमन हम ऐसे लेते हैं, जैसे 12x स्क्वायर और -4x लिखा है। तो सबसे पहले इसे हम तोड़ेंगे, इसके रूप में बनाएंगे। देखो 3 गुणे हम क्या लिखेंगे 4 और गुणे यक्स यहाँ पे 2 बार कह रहा है, इसको भी हम तोड़ दिए। देखो इसको भी तोड़ दिए, फिर माइनस आ गया, ये 4x लिखा रहने दो। अब ये देखो 4 और ये 4 हमारा मिल गया, तो 4 को बाहर कर लिए, ये x हमारा मिल गया तो यहाँ पे बाहर कर लिए। तो बचा क्या, यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे, 3 लिखेंगे और x लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 1। अगर हम गुणा करेंगे फिर देखो 4 तिहाई 12 x स्क्वायर, फिर इसके बाद 4 एकन्नम 4 x एकन्नम x, वही फिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या किया जाता है, यहाँ पे कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे 4x, फिर लिखेंगे क्या, देखो 4 तिहाई 12x और -4 एकम, यहाँ पे 4x निकल गया तो 1 बचा, ये माइनस आया तो माइनस यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं यहाँ पे निकल रही है तो हम 1 कॉमन लेंगे, बस 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 3x और ये माइनस और प्लस का गुणा तुरंत हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1। अब दोनों कोष्टक देखो मिल गया तो दोनों कोष्टक में 1 को कॉमन लेंगे, 3x - 1। दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 4x - 1, कोष्टक बंद। ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसे दूसरे भी तरीके से जो करने वाले करते रहते हैं तो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमारा मानना जो है यहाँ पे पहले ही सवाल में जैसे बताएं इसी तरह करना है। तो दूसरे नंबर के सवाल है, दूसरे नंबर में देखते हैं। दूसरी सवाल है, यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7x प्लस यहाँ पे 3 दिया है। अब देखो जैसे हमने अभी बताया था इसके पहले वाले में, वैसे इसमें भी है। देखो 2 और ये 3 का गुणा हो जाता है तो कितना होता है 2 3 6। अब यहाँ पे कह रहा है 2x स्क्वायर लिख लो प्लस यहाँ पे 3 लिख लो, ये अंत वाला और पहले वाला लिखा जाएगा। बीच वाला हमारा टूटता है तो बीच वाले को हमें तोड़ना है और गुणे के साथ में। अब ऐसी कौन सी संख्या का पहाड़ा पड़े जो यहाँ पे 6 भी आ जाए और यहाँ पे +7 आ जाए।
तो हम यहाँ पे कर देंगे 6 का नाम 6 और माइनस यहाँ पे हम कर देंगे प्लस करेंगे, तभी तो हमारा प्लस 7 आएगा। देखो 6 गुणे 1 करेंगे तो हमारा ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, और 6 प्लस अगर 1 कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बीच का हमारा मध्यक्रम में 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 6 का नाम 6, 7 हमारा मिल गया। अब यहाँ पे कॉमन देखते हैं, यहाँ पे कॉमन हमारा 2 मिल रहा है और यक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे यक्स अकेले बचा, प्लस आया। अब 2 तिहाई 6 होता है, 3 यहाँ पे बच रहा है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, जब कोई कॉमन नहीं है तो यक्स प्लस यहाँ पे 3। ये देखो ये दोनों मिल रहा है तो x प्लस यहाँ पे 3, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हमारी अगली सवाल है 3 नंबर की, क्या दिखा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब ये 6 और ये 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 छंग 36। तो अब ये 6 हम लिख लेंगे बराबर 6x स्क्वायर, और ये माइनस वाला 6 लिख लेंगे। अब इधर यही को हमें तोड़ना है, तो 36 का हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो प्लस यहाँ पे आ जाए 5। तो यहाँ पे ढूंढो कौन सी संख्या हो सकती है, कौन सी संख्या आ सकती है। देखो पहाड़ आता है 4 गुणे 9 करेंगे या फिर 9 गुणे 4 करेंगे, तो यहाँ पे 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो यहाँ पे देखो अगर हम 9 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 9 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं तो कितना बचता है 5 बचा, तो यहाँ पे 5 आया। तो प्लस इसे कर देते हैं और माइनस इसे कर देते हैं, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे 9x और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x। ठीक, अब इसमें और इसमें कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, देखो 3x कॉमन है तो 3 दूना 6x और प्लस यहाँ पे 3 तिक्का 9x तो निकल गया। माइनस यहाँ पे अगर हम लेंगे तो कॉमन यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पे 2 कॉमन है तो माइनस 2 कॉमन लिए तो 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पे x बचा, फिर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया तो 2 3 6। तो ये हमारा देखो मिल गया। तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पे 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार हमारी चौथे नंबर की सवाल है। चौथे नंबर की सवाल क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस यहाँ पे 4। अब ये इसका दोनों को क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 3 चौका 12, तो 12 ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ पे तोड़ने पर माइनस 1 ले आए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ले आना चाहिए माइनस 1, ऐसी कौन सी संख्या है उसे हम ढूंढेंगे। तो देखो 3 और 4 को हम करेंगे तो 3 चौका 12 होगा, और 4 गुणे हम 3 करेंगे तो भी 3 चौका 12 होगा, लेकिन माइनस हमें ले आना है। तो एक जो यहाँ पे बड़ा है उसे हम माइनस में कर देंगे और इसे प्लस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 4 3 12 यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे 3x और माइनस यहाँ पे 4x। तो देखो 4 3 12 भी हो गया और 4 में से यहाँ पे 3 घट गया तो माइनस यहाँ पे x बचा माइनस 1। तो इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x और प्लस यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे माइनस अगर 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस यहाँ पे मिलकर के प्लस हो जाएगा तो 1 बचा। ये दोनों कोष्टक बन गया। दूसरे में 3x और माइनस 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चौथी सवाल भी इस प्रकार से हल होगी। अब 5 नंबर की सवाल है। 5 नंबर की सवाल को आइए देखते हैं। 5 नंबर की सवाल है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चौथी नंबर में भी कह रहा था गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 5वें नंबर में भी कह रहा है उसी प्रकार। तो पहले नंबर में हम हल यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे हल। तो पहले नंबर की सवाल उतारेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2। अब देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखो क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस यहाँ पे 2 अकेला बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर निकल चुका है, एक x यहाँ बचेगा क्योंकि 3 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन 1। तो देखो यहाँ पे x माइनस यहाँ प्लस और माइनस दो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। ये देखो ये दोनों कोष्टक मिल गया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे x माइनस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब तीसरे नंबर में हम यहाँ पे चलेंगे तो x माइनस 2 यहाँ पे लिखा रहेगा। ये हमारा बन रहा है क्या, सूत्र हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। अगर यहाँ पे एक पर हम घाते लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा एक। तो ये कोष्टक में यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 1, दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं x माइनस 1। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर होगा पहला। दूसरा आंसर है, दूसरा देखो दूसरे तरीके से बताएंगे, थोड़ा इसका अलग तरीका है। जो सवालें देख रहे हो ये सब सवालें अलग अलग तरीके से हम बताएंगे, ठीक है ना। देखो दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे सवाल उतारेंगे। सवाल नंबर 2 एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस यहाँ पे 5। तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पे देखो हम इसे तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब, बहुत आराम से बहुत समझ से चलना,
देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे +2x² और माइनस यहाँ पे 5x² लिखेंगे। देखो अगर 5 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना बचा, -3 बचा, माइनस यहाँ पे लिखा है ना, -3 बचा। अब इसी प्रकार हम इसको करेंगे तो प्लस अगर हम एक इसमें हम घटा दें, जैसे यहाँ पे एक जोड़ दें, 10 में अगर हम एक घटा देंगे देखो तो ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ पे 5 हुआ, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर हम 5 बड़ा है तो यहाँ पे 2 छोटा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह आएगा, ठीक ना। यहाँ ध्यान देना है कि 5 में से देखो घट रहा है। अब यहाँ पे देखो 10 में से एक घट रहा है तो 9 -9 बच रहा है। तो हम इसी प्रकार ऐसे ही ध्यानपूर्वक चलेंगे। अब इसे हम तोड़ेंगे और इसे भी तोड़ेंगे। देखो x³ लिखेंगे, हम इसको तोड़ेंगे 2 बार, x² और प्लस x²। देखो x² प्लस x² करेंगे तो 2 हो जाएगा, दोनों एक हो गया फिर ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे 5 हमारा रहेगा, अब प्लस x लिखा है ये रहेगा, ये हमारा टूटेगा। -5x और -5x हम कर सकते हैं इसको, तो फिर देखो 10x हो जाएगा, माइनस ये 5 लिखा है, ठीक ना। अब देखो इस तरह से तोड़ते हुए अब आगे जाएंगे, फिर अब इसे में घटाएंगे। देखो पहले यहाँ पे x को अलग कर लेते हैं, तो x³ पहले लिखेंगे, प्लस यहाँ पे x², प्लस यहाँ पे x², फिर प्लस यहाँ पे x। अब ये 5 वाला उधर ले जाएंगे तो -5x² माइनस 5x माइनस 5x। फिर देखो 5 वाला अलग कर देते हैं, x वाला अलग कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कामन क्या हो रहा है। देखो 2 में इसमें कामन करेंगे, 2 इसमें कामन लेंगे, 2 इसमें, 2 इसमें करेंगे, 2 का जोड़ा बना करके कामन। देखो एक ये दो यहाँ पे 2x मिल रहा है हमें कामन, तो क्या बचा, x, एक x यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे 2x निकल गया तो 1 बचा, ठीक। फिर प्लस आया, अब इसमें देखो x अकेला कामन हो रहा है तो यहाँ x बचा, और प्लस यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ x निकल गया तो 1 बचा। ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे देखो 5 और 5 मिल रहा है, x और x मिल रहा है, तो 5x कामन ले लिए, तो यहाँ पे 5 निकल गया तो x 1 बचा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 5x निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। फिर इसमें भी हम अगर -5 अगर ले लेते हैं कामन तो क्या बचा, x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1 बचा। देखो ये सभी कोष्टक कामन हो रहा है, ठीक है ना। तो x प्लस यहाँ पे 1 कामन ले लिए। अब बचा क्या देखेंगे, कोष्टक में x² और माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस x और फिर -5x फिर -5। तो अब देखो x + 1 ये कोष्टक एक प्राप्त हो गया। अब इसमें और इसमें कामन लेंगे तो मंझला कोष्टक लिखेंगे। अगर x इसमें कामन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ माइनस बचा, तो माइनस यहाँ पे 5 कामन हो रहा है, तो देखो x माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा तो 1 बचा मंझला कोष्टक। फिर देखो x + 1 लिखेंगे, एक कोष्टक हमारा ये बाहर आएगा तो x + 1 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हमारा ये बचेगा x - 5। तो ये इस प्रकार से दूसरे नंबर का गुणनखंड हल हुआ। तो तीसरा देखो, तीसरा हम कैसे बताते हैं, तीसरे तरीके से हम बताएंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है इसे बार बार देखो, समझ में आएगा। जो हम कर रहे हैं ऐसे तुम कापी उठाओ, कलम उठाओ, और उसके बाद उसी में फिर हल करो, रोक करके वीडियो को फिर से देखो, ठीक है ना, और फिर हल करो, देखो कैसे नहीं आएगा। तीसरे नंबर में देखो, तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, x³ प्लस 13x² और प्लस 32x प्लस यहाँ पे 20। इसको देखो दूसरे तरीके से हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी हम लिखेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। देखो थोड़ा इसको हम विस्तार बता रहे हैं और ज़्यादा। यहाँ पे लिखेंगे माना px बराबर x³ प्लस 13x² प्लस यहाँ पे 32x प्लस यहाँ पे 20। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी इसकी क्या होगी। तो हिंदी यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। देखो बहुत आराम से चल रहे हैं, बढ़िया से समझने की कोशिश करना। दिया यहाँ पे लिखेंगे दिए गए, ऐसे लिखो हिंदी में, दिए गए बहुपद, क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद के अचर पद 20, देखो यहाँ पे 20 लिखा है ना, 20 के समस्त, यहाँ पे लिखें 20 के समस्त। जो तुम्हारे देखो किताब में एग्जाम्पल दिया गया है उसके आधार पर हम तुम्हें बता रहे हैं ये वाली सवाल, ठीक है ना। गुणनखंड नहीं कहोगे सर जी एग्जाम्पल में किस प्रकार दिया है, आप कैसे बता दिए, तो इसीलिए दोबारा ये भी बता रहे हैं, ठीक है ना। गुणनखंड क्रमशः +-1 कॉमा +-2 कॉमा +- यहाँ पे हम लिखेंगे +-4। इधर देखो जगह है, हम लिख देते हैं, फिर कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, फिर +- यहाँ पे हम लिखेंगे 5 कॉमा +- यहाँ पे हम लिखेंगे 10 तथा
प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे 20। इतने सवालों से यहाँ पे है ठीक है ना। पद समस्त गुणनखंड है। निरीक्षण करते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे निरीक्षण द्वारा, ऐसे लिखेंगे निरीक्षण द्वारा बहुपद में यक्स बराबर -1, ठीक है ना, रखने पर, यक्स बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ पे p, यहाँ पे यक्स की जगह क्या रखेंगे -1, जैसे पहले में, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होगा -1, फिर क्यूब प्लस 13 -1 वर्ग प्लस यहाँ पे 32 गुणे यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 20। तो अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, प्लस यहाँ पे देखो आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार गुणा होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 13 का नाम 13, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा माइनस आया 32, और 20 क्या लिखा है यहाँ पे लिखा ही है। अब देखो माइनस माइनस को करेंगे और प्लस प्लस को जोड़ेंगे, तो देखो 13 और यहाँ पे 20 और 13 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 33, और ये माइनस यहाँ लिखेंगे, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा 33 बराबर यहाँ पे क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी इसकी क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये हल है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे अर्थात गुणनखंड, ये पता हो गया कि हाँ ये गुणनखंड है, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। अब यहाँ से लिखेंगे नीचे से लाइन चेंज करके, अब बहुपद क्या लिखेंगे, अब बहुपद px को x+1 से भाग दीजिए, ऐसे लिखो भाग दीजिए। तो यहाँ पे x+1 से भाग हम किस में करेंगे, ये संख्या में, पूरे सवाल में। देखो तो भाग में देखते हैं, आइए तो लिख लो इसमें, अगले पेज में देखते हैं यहाँ पे, तो इसे हमें मिटाना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे हिंदी लिख लिए हो, तो यहाँ पे आगे चलते हैं तो भाग देंगे, ठीक है ना। x+1 से देखो भाग दे रहे हैं, x+1 भागे क्या लिखेंगे, यही सवाल लिखेंगे जो लिखा हुआ है, तो नीचे कर देते हैं x+1 भागे x³ + 13 यहाँ पे x² + 32 x+20। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो देखो यहाँ क्यूब मिलेगा, x मिलाकर क्या हो गया, देखो भाग में हम जो यहाँ भागफल लिए हैं और इसमें गुणा करते हैं, देखो x और x का गुणा हुआ तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 x मिला तो कितना हो गया 3। अब दूसरा पद चाहे मिले चाहे ना मिले इससे हमसे मतलब नहीं है, पहला पद हमें जरूर मिलाना है। तो प्लस और यहाँ पे प्लस का गुणा प्लस हो गया, x का नाम x, देखो x² हो गया, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये घटेगा तो कितना बचेगा, देखो 13 में से अगर 1 निकल जाएगा तो यहाँ पे 12x² बचेगा, और प्लस यहाँ 32x को उतारेंगे, ठीक है ना। अब हमें 12 ले आना है तो प्लस यहाँ पे तो हम प्लस लगा लेंगे, तो अब 12 ले आना है हमको, तो 12 हम कैसे ले आएंगे, किस प्रकार से ले आएंगे, तो हम डायरेक्ट 12 कर देते हैं तो आ जाएगा, कोई अंक नहीं है, तो 12 और इसका गुणा होगा तो 12 का नाम 12, और यहाँ पे x मिला हमें, और ये कि x हमें लेंगे तो यहाँ पे x और x मिलाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आया, ठीक है ना। देखो फिर 12 का नाम 12, 12 का नाम 12 और 12x हो जाएगा, ठीक, 12 का नाम 12x, ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 घट जाएगा तो कितना बचा 0 2 20, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो 0 नहीं लिखे थे 20 का, यहाँ पे फिर 20 को उतार लेंगे, अब यहाँ पे प्लस लेंगे, और 20 अगर हम ले लेंगे तो 20 यहाँ पे x, 20 का नाम 20 x प्राप्त हो जाएगा, 20 का नाम 20 यहाँ पे हो जाएगा, और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा शेषफल 0। तो देखो ये गुणनखंड बन रहा है। तो इस प्रकार से अब इसके आगे हम हिंदी क्या लिखेंगे, अब इसको यहाँ पे हिंदी लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ से, अतः x³ + 13x² प्लस यहाँ पे 32x प्लस यहाँ पे 20 बराबर क्या लिखेंगे, क्या है x+1, और उसके बाद फिर x ये है x² प्लस भागफल जो मिला है 12x प्लस यहाँ पे 20। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसे। अब ये इस तरह से जब दिया है तो हम अब इसके आगे हम हिंदी क्या लिखेंगे, इसे हमें मिटाना पड़ेगा,
जगह थोड़ा कम है। देखो ये हिंदी हमारी लिखी रहेगी, ये हिंदी हमारी लिखी रहेगी। आगे फिर अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब यक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के गुणनखंड, ऐसे लिखेंगे के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मध्य पद, क्या लिखेंगे, मध्य पद को विभाजित, क्या लिखेंगे, विभाजित कर या गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे एकदम विस्तार तुम्हारे बिल्कुल, मतलब पूरे उदाहरण जो तुम्हारे किताब में दिया है उसी उदाहरण के बिल्कुल तरीके से बता रहे हैं, एकदम सेम उदाहरण से ही बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना, एकदम उसी तरह जा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स क्यूब प्लस 13 यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स प्लस यहाँ पे 20। अब इसे हम मिटा देते हैं। तो हमारा गुणनखंड में जो भागफल मिला था, यहाँ पे किससे भाग दिए थे, यक्स स्क्वायर से। तो गुणनखंड हमें मिला, प्राप्त हुआ था क्या, यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12x प्लस यहाँ पे 20 हमें मिला था। इसको जब हम खंड किए थे तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो यक्स प्लस यहाँ पे 1 हमें समझ लो मिल गया गुणनखंड में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे या मझला कोष्टक, जो भी लगाना है लगा सकते हो, ठीक है ना, चाहे मझला लगा दो चाहे बड़ा लगा दो। तो इसका हम यहाँ पे खंड करेंगे जैसे गुणनखंड में करते हो ना। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर हमारा लिखा रहेगा और प्लस यहाँ पे 20 हमारा लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब इसका हम तोड़ेंगे गुणनखंड में, तो कैसे टूटेगा, देखो 10 दूना 20 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 यक्स और प्लस यहाँ पे 2 यक्स। 10 दूना 20, तो 10 और 2 मिला दिया तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो आगे जब चलेंगे तो आगे क्या मिलेगा, यक्स प्लस 1 लिखेंगे मझला कोष्टक यहाँ पे। अब इसमें और इसमें कामन लेना है, तो क्या कामन लेंगे, यक्स कामन लेंगे तो यक्स बचेगा प्लस यहाँ पे 10 बचेगा, प्लस यहाँ अगर हम 2 कामन लेंगे तो यक्स प्लस यहाँ पे 10 दूना 20 बचेगा, ठीक है ना। ये देखो सॉरी 10 दूना 20 होता है तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो यहाँ पे ये दोनों देखो मिल रहा है, एक कोष्टक में यक्स प्लस 1 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस 10 हो जाएगा, तीसरे कोष्टक में यक्स प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तीसरी नवंबर के सवाल तुम्हें इसलिए लॉन्ग में बताए हैं ताकि तुम्हें जो समझ में आ जाए वो तुम कर सकते हो। चौथे नंबर की सवाल है, देखो चौथे नंबर में क्या है। चौथे नंबर की सवाल तुम्हारी लिखी नहीं थी, अब लिख रहे हैं, लिखे नहीं थे अब लिख रहे हैं। 2y क्यूब लिखा है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, फिर माइनस यहाँ पे 1 लिखा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर कॉमन है और क्या बचा यहाँ पे 2y एक बचा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि y निकल जाएगा। फिर इसके बाद माइनस यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो 2y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पे बचेगा। देखो एक कोष्टक मिल गया यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है माइनस बी। तो इस वाले सूत्र में हम लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पे 1 और कोष्टक में क्या होगा, एक कोष्टक में y प्लस 1, दूसरे कोष्टक में y माइनस 1। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए।